हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पहला सवाल। आइए, BJ-03 का ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। 200 kg एक्स्ट्रा मास एडेड देन फाइनल वेलोसिटी। हमसे पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे, मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। मोमेंटम इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इनिशियल क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इनिशियल मास कितना दिया है, 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 6 इक्वल टू। अब हमसे कह रहा है कि इतना केजी मास ऐड किया गया है, मतलब पहले मास कितना था, 1000 था और इतना ऐड कर दिए तो कितना टोटल हो गया, 1200 kg इंटू v2। और यही हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 0 से 2 0, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12। v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। v2 इक्वल टू आ जाएगा, 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इफ फोर्स F इक्वल टू इतना हमें दिया है, इम्पल्स एज द फंक्शन ऑफ टाइम विल बी। हमसे इम्पल्स पूछ रहा है टाइम के फंक्शन में। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है इंटीग्रल f dt के बराबर। अब इसको हम dt को इंटीग्रेट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 500 का आ जाएगा 5t माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100t स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो ये इम्पल्स कितना हो जाएगा, ये इम्पल्स हमारा हो जाएगा 500t माइनस 50t स्क्वायर के बराबर। यही हमसे इम्पल्स पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बुलेट इतना केजी इतना ग्राम लिफ्ट्स द बैरल गन विथ वेलोसिटी इतना। एक बुलेट है 10 ग्राम की जो बैरल से इतने वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकल रही है। इफ द बैरल ऑफ गन इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, बैरल गन का कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड मास ऑफ द गन इज 3 kg, गन का मास कितना है, 3 kg। देन वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाई टू द गन। तो गन को इम्पल्स कितना सप्लाई होगा, इम्पल्स पहले हम जो बुलेट का इम्पल्स होगा, ठीक है, वही उसका जितना झटके से आगे जाएगी उतने झटके से क्या करेगी, पीछे को रिटार्ड करेगी। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जो बुलेट का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे इम्पल्स का, वही हमारा क्या हो जाएगा, गन का। तो बुलेट का निकालते हैं, आई बुलेट इक्वल टू mb। मास किस में दिया है, ग्राम में दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में। 10/1000 इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है, 600। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। लेकिन हमसे पूछ किसका रहा है, गन का पूछ रहा है कि गन का इम्पल्स कितना होगा। तो गन का भी इम्पल्स कितना होगा, इतना ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी स्लाइड ओवर ए सरफेस व्हेन मास इतना केजी सस्पेंडेड थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल massless string passing over frictionless pulley shown below. The coefficient of kinetic friction between the surface and the block is इतना।
द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक हमसे पूछ रहा है कि एक्स ब्लॉक का एक्सिलरेशन क्या होगा, जबकि सरफेस और इनके बीच कितना दिया है, म्यू कितना दिया है 0.02 के बराबर। जब ये सिस्टम नीचे आ रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, कितना, म्यू के एन के बराबर। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे कितना लग रहा होगा, म्यू के एन के बराबर। अब देख लेते हैं दोनों की एफबीडी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ये जब नीचे जाएगा तो इसका 4G नीचे की तरफ और टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। एक रोप का, सिंगल रोप का टेंशन हर जगह क्या होता है, सेम होता है। यहाँ T है तो यहाँ भी T होगा। अब दोनों की एफबीडी बन गई है, अब फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, लिख देते हैं इक्वेशन। ये जब नीचे जा रहा होगा तो 4G बड़ा होगा, तो 4G माइनस T ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल टू M में मास कितना है 4 इंटू A, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन इसके लिए लिखे, T इक्वल टू क्या है, T माइनस F के इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन 40 A के बराबर, इक्वेशन 2। अब F के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, F के की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, ये कितना लग रहा है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.02 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg के बराबर। मास कितना है 40 इंटू g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g की वैल्यू 10। ये पॉइंट हटाएं तो नीचे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 न्यूटन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, इसको रखते हैं, इसको रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़े दें, T से T कैंसिल, 4G माइनस ये F के कितना आया है 8 इक्वल टू मास कितना होगा 40 और 4 44 A के बराबर। अब ये हो गया 40 में से 8 गया, 4 इंटू 10 40 और 8 गया 32 इक्वल टू 44 A। तो A इक्वल टू 32 अपॉन 44, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन 11, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये कितने से सिस्टम चल रहा होगा, 8/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर से। आंसर कौन सा हो जाएगा 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एन एवरेज फोर्स इतना इज अप्लाई ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट ईच ऑफ मास इतना ग्राम एट स्पीड इतना, सो कीप इट पोजीशन। द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है dp/dt के बराबर। इसको जब तोड़े इसको तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो n पार्टिकल है तो हम मान लेते हैं n mv/t के बराबर, ठीक है। n नंबर ऑफ बुलेट्स है तो n नंबर ऑफ बुलेट्स n, ये क्या है, मोमेंटम है p/t के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड कितना होगा, n/t हमसे पूछ रहा है। फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है 125 इक्वल टू n/t इंटू मास ऑफ बुलेट कितना दिया है 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे बाई 1000 इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है 250, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करें 25 5 125, 10 को इधर लेके चले गए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n/t इक्वल टू 50, n/t कितना आ जाएगा 50 के बराबर। ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिए 5 में तो ये कितना हो जाएगा 50, तो n/t कितना आ गया 50। आंसर थर्ड, देख लो।
नेक्स्ट, ए मशीन गन ऑफ मास इतना केजी फायर इतना ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ इतना बुलेट पर मिनट दिया है। इसको पहले क्या कर लें, पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। तो इसको क्या करेंगे, 180 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बुलेट पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इफ विथ स्पीड, ये हमें दी गई है स्पीड, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हमसे पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन का क्या होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी अगर पहले मान लो कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम क्या कर दें, एक्सटर्नल, हमारे पास तो कोई फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम हम दोनों का क्या कर दें, बराबर। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी मान लेते हैं m1 v1 इक्वल टू, इसका हो जाएगा n बुलेट है तो n m v के बराबर। ये हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मास कितना दिया है, 10 kg, 10 इंटू v1 इक्वल टू, नंबर ऑफ बुलेट कितनी हो गई है, 3 इंटू मास बुलेट का कितना है 20 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से केजी के में कन्वर्ट करने के लिए। वेलोसिटी दी गई है बुलेट की कितनी, 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिल जाएगी गन की। तो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी v डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 अपॉन 10 यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर, 0.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, 2 block A and B of mass 10 kg and 15 kg are placed in contact with each other, rest on rough horizontal surface as shown in figure. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.2. इनके बीच का फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू 0.2। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना न्यूटन इज अप्लाई ब्लॉक ए पे कितना न्यूटन अप्लाई कर रहा है, 200। देन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है, सिस्टम का। तो इस पूरे बॉडी को हम क्या मान ले, एक बॉडी मान लेते हैं। तो टोटल मास इस पे कितना हो जाएगा, इस पे दिया है 10 और इस पे कितना दिया है 15, तो टोटल मास हो जाएगा 25 kg, क्योंकि पूरे सिस्टम का पूछ रहा है। और इस पे ये जब आगे की तरफ लगाएगा तो फ्रिक्शन इस पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, और कितना लगेगा, म्यू एन के बराबर। म्यू कितना दिया है 0.2 इंटू एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा mg टोटल मास कितना है 25 इंटू 10, ये हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इस पे फोर्स आगे की तरफ कितना लग रहा है, 200, FBD पूरा बन गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 200 माइनस इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे 10, 25 दूनी 50 इक्वल टू ए में मास कितना है 25 इंटू ए, यही एक्सेलरेशन ए हमसे पूछ रहा है। ए इक्वल टू कितना हो गया 150/25, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 छके 150, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो, नेक्स्ट, ए डिस्क ऑफ मास इतना केजी इज kept floating horizontally in air by firing bullet of mass इतना each vertically with the rate of इतना bullet 10 per second। ठीक है, if the bullet rebound with the same speed, बुलेट रिबाउंड कर रही है कितना, सेम स्पीड से। ठीक है, इस स्पीड with which these are fired will be, तो हमसे पूछ रहा है कि मतलब कितने स्पीड से इसको फायर किया जा रहा है। ठीक है, जब ये टकरा रहा होगा कितने से जा रहा होगा, mb से, टकराने के बाद वापस भी कितने से आ रहा होगा,
mv से, तो यहाँ पे हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv के बराबर। और कितने बुलेट रेट कितना है बुलेट का 10 पर सेकेंड, मतलब 10 बुलेट पर सेकेंड यहाँ से निकल रही होगी। तो n कितना हो जाएगा n 10 बुलेट पर सेकेंड। तो अब इसको बैलेंस करने वाला कौन है, फोर्स को mg बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये एयर में क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। तो अब इस पे जब इक्वेशन दिया जाए तो mg इसका फोर्स के बराबर क्या है, mg वेट ही किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके जो हम इस पे बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा mg इक्वल टू n नंबर ऑफ बुलेट्स mv के बराबर। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड है, मतलब n/t है, ये हमें दिया गया है n/t, क्योंकि ये भी फोर्स है तो ये भी हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो ये हमें दिया है 10, m दिया है, मास कितना दिया है इसका, डिस्क का 1 kg, 1 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इक्वल टू इसका n/t हमें दिया है 10, मास ऑफ बुलेट 0.05 kg इंटू v। यही हमसे पूछ रहा है कितने वेलोसिटी से ये जाके टकरा रहा होगा, तो v हमसे यही पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करें और ये mv इंटू 2, चेंज कितना होगा 2mv का ये। तो अभी ये कितना हो जाएगा, इसको करें तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा 10 और इसका करेंगे तो 10, यानी 1v इक्वल टू 9.8, v इक्वल टू 9.8 के बराबर, 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। So ball each of mass m moving with speed v simultaneously strike ball normally and reflect back with same speed। रिफ्लेक्ट होकर कितने से, सेम स्पीड से ही आ रही हैं, तो इसका मोमेंटम का चेंज कितना हो जाएगा 2mv के बराबर t सेकेंड में। तो टोटल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाता है dp/dt इक्वल टू n बॉल है, n बॉल, तो n/t इंटू मोमेंटम का चेंज कितना आया है 2mv का, तो ये कितना हो जाएगा 2mv के बराबर। अब इस पे वैल्यू रख देते हैं, n हमें कितना दिया है 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/t इंटू mv के बराबर। फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा होगा 200 mv/t के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। A body of mass इतना grams move along x axis such that its velocity vary with displacement x according to relation, ये हमें दिया गया है। और फोर्स हमसे बॉडी पे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv/dx। v dv/dx क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ से dv/dx निकाल लें, dv/dx इस यहाँ से, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे dv/dx की वैल्यू रख के, v की वैल्यू ये दी गई है, तो dv/dx कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 10 और x के पावर 1/2, तो बाहर कितना निकलेगा 1/2 x 1/2 माइनस 1, यानी -1/2 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5/√x के बराबर, 5/√x के बराबर। ये हमें यहाँ से dv/dx की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ हम रख दें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v हमें दिया है 10√x इंटू dv/dx कितना हो जाएगा 5/√x, √x से √x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया, मास दिया है, तो फोर्स कितना हो जाएगा F = ma।
मास कितना दिया गया है 500 ग्राम, यानी केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना है एक्सीलरेशन 50 इक्वल टू 25 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना आ जाएगा 25 न्यूटन के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। मोशन ऑफ रॉकेट किस पे बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। तो किस पे बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, 12 kg मंकी का मास कितना है 12 kg। क्लाइम लाइट रोप एज सोन इन फिगर। रोप पासेस ओवर पुली एंड अटैच टू ए 16 kg बंच बनाना। ये बनाना का कितना मास दिया है, बनाना का मास दिया है 16 kg और मंकी का मास कितना दिया गया है 12 kg। मास एंड फ्रिक्शन इन द पुली आर निग्लेजिबल सो दैट जो रोप है इसका मास और फ्रिक्शन क्या है पुली के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल है। दैट द इफेक्ट ऑफ पुली इज ओनली रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द रोप। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन मंकी हैव विदाउट लिफ्ट बनाना। मतलब बनाना न उठे उसके रिस्पेक्ट में ये कितना तेजी से चढ़ सकता है इस पे, यही हमसे एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो अगर इस पे हम देखें इस पे, तो इस पे एक्सीलरेशन देखा जाए तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, टेंशन भी कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका वेट कहाँ लगेगा mg नीचे की तरफ। तो एक इक्वेशन अगर ये लिफ्ट नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम में, तो n + t किसके बराबर हो जाएगा m, और ये किसका मास होगा बनाना का इंटू g के बराबर। अब कह रहा है मैक्सिमम ये कितने से चले कि ये लिफ्ट ना करे, यानी जस्ट लिफ्ट करने की कंडीशन आएगी तो नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट लिफ्ट करने की कंडीशन आएगी तो जस्ट छोड़ने की कंडीशन में नॉर्मल क्या हो जाता है 0। तो T = हमारा कितना आ जाएगा mb g के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसकी ये BD, तो टेंशन इस पे कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, मास का वेट मंकी का वेट कितना लग रहा है mg नीचे की तरफ। तो इसका इक्वेशन बनाएं, तो इस पे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा T माइनस m मंकी g = m मंकी a के बराबर। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी आई है m बनाना g माइनस m मंकी g = m मंकी a के बराबर। अब यहाँ से g कॉमन कर लें, g कॉमन कर लेंगे तो बनाना का मास कितना दिया गया है 16 और उसका मास कितना दिया गया है 12, 16 माइनस 12 = मंकी का कितना दिया है मास 12 a के बराबर। अब इसको सॉल्व करें तो ये इसमें से गया, ये कितना हो गया 4, यानी 440/12 = a। अब इसको डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स ये 10, तो a = कितना हो जाएगा a = हो जाएगा हमारा 10/3। इसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 3.33 मीटर/सेकंड² से। अगर मंकी इतने मैक्सिमम इतने एक्सीलरेशन से चलेगा तो ये बनाना क्या रहेगा वैसे के वैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। जस्ट टेंडेंसी होगी जस्ट लिफ्ट करने की, लिफ्ट नहीं किया होगा जस्ट लिफ्ट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मास इतना ग्राम इज, ये दिया गया है, ठीक है।
इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 1 से t इक्वल टू 1 सेकेंड इज इतना, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोर्स ये हमें दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ x, तो हमसे वही पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं 2ti प्लस 3t स्क्वायर j। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i प्लस 6t स्क्वायर j के 6t, t स्क्वायर नहीं होगा t होगा, टी जे के बराबर। अब एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 2i प्लस 6j के बराबर। ये हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। मास हमें दिया है, मास से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है 500 ग्राम, यानी केजी में 1/2, तो 1/2 एक्सेलरेशन 2i प्लस 6j, ये दिया है, 2 से दोनों में डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस 3j के बराबर। और ये हमें यहाँ से निकल गया i प्लस 3j के बराबर, और फोर्स हमें दिया गया है i प्लस xj इक्वल टू इतना, फोर्स i प्लस xj इक्वल टू इतना। तो x की वैल्यू पूछा है तो x को इधर से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास इतना केजी हिट द बॉल विथ इनिशियल स्पीड इतना, बाउंस बैक विदाउट चेंज इन इनिशियल स्पीड। बाउंस बैक करता है, इनिशियल स्पीड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ मोमेंटम कितना आ जाएगा 2mv। जितना से जा रहा होगा उतने से टकरा के क्या कर रहा होगा, वापस आ रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv के बराबर। इफ फोर्स अप्लाई द बॉल ऑन द बॉल ड्यूरिंग कंटेक्ट इज इतना, जब बॉल कंटेक्ट किया होगा तो कितना फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन। कैलकुलेट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कंटेक्ट ऑफ बॉल विल बी, तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, बॉल कितना देर तक कंटेक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt। मोमेंटम का चेंज हमें कितना मिला है, मोमेंटम का चेंज मिला है 2mv अपॉन डेल्टा t के बराबर। फोर्स हमें दिया गया है, फोर्स कितना दिया गया है 100 इक्वल टू मास दिया गया है 0.15 इंटू 2 इंटू वी, 2 इंटू वी कितना है 12 अपॉन डेल्टा टी के बराबर। अब यहाँ से डेल्टा टी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24 इंटू 0.15 अपॉन 100 इक्वल टू डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, इसको नीचे लेके आए पॉइंट को, तो नीचे 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएं 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 6 36 अपॉन 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.036 सेकेंड के बराबर। तो कितना देर के लिए कांटेक्ट में होगा 0.036 सेकेंड। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। बॉल कितने देर कांटेक्ट में होगा 0.036 सेकेंड। नेक्स्ट,
ए क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन प्लेन इतना, डिटरमाइन द एंगल थ्रू विच द प्लेन इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल सो द ब्लॉक जस्ट स्लाइड टू मूव। ये एंगल ऑफ रिपोज का सवाल है, ठीक है। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक को, फिर इसको हम उठा रहे हैं, कितना एंगल पे उठाएं कि जस्ट मूविंग की कंडीशन में आ जाए। तो कंडीशन क्या होती है, tan थीटा इक्वल टू म्यू के बराबर, tan थीटा इक्वल टू म्यू के बराबर, म्यू हमें दिया गया है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये किसका, थीटा इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। आंसर सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L is pulled by constant force P as shown in the, ये दिया गया है फिगर में हमें दिखा रहा है, F से खींचा गया है। टेंशन इज द रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड ऑफ वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जहाँ से फोर्स अप्लाई किया गया है इस एंड से x डिस्टेंस पे, इस एंड से x डिस्टेंस पे हमसे पूछा है कि टेंशन कितना होगा, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म इसका मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो मास पर यूनिट लेंथ से इसका मास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा मास पूरे का अपॉन लेंथ इनटू जितने दूरी का हम निकालते हैं x, तो इसके लिए मास इतना हो गया, तो बचे हुए का मास कितना हो जाएगा, m/l, l माइनस x के बराबर, ठीक है। अब ये दो अलग अलग मास हो गए, तो इनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो अलग मास है, ठीक है। इन पे P फोर्स लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, मास m1 और ये मास m2, ये मास m1 मान लो और ये m2। तो हमसे पूछ रहा है कि टेंशन इस एंड पे कितना होगा, मतलब यहाँ हमसे टेंशन कुल मिला के टेंशन पूछा है कि टेंशन कितना होगा, ठीक है। अब इसकी FBD बन चुकी है, अब इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स आगे की तरफ कितना है, P माइनस टेंशन कितना है पीछे की तरफ, T इक्वल टू m1a, m1 का मास कितना है, m/l x a के बराबर। वैसे ही सेकंड वाले का लिखा जाए तो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू मास m/l l माइनस x इंटू a के बराबर। दोनों इक्वेशन को उठा के क्या कर दें, जोड़ दें, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल। अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा p इक्वल टू, यहाँ से m/l कॉमन कर लें, m/l कॉमन कर दें तो l माइनस x प्लस x के बराबर। तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो और ये बचा l, तो l से भी l कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया हमारा, a इक्वल टू p/m के बराबर। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया इससे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मिल गया, यहाँ से हमें पता चल चुका है, तो किसी एक में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से टेंशन हमें मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, t इक्वल टू m/l l माइनस x इंटू p/m के बराबर, n से m कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अंदर लेके जाएं तो 1 माइनस x/l इंटू p के बराबर। टेंशन कितना आ रहा है, 1 माइनस x/l इंटू p के बराबर। आंसर सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, a object is thrown vertically upward at maximum height which the following quantity become 0। मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट,
In the given figure, block A, B and C are acceleration A1, A2, A3 respectively. F1 and F2 are the external force of the magnitude 2 mg और mg. इस पे हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना दिया गया है, ठीक है, और इस पे भी हमें दिया गया है। तो हमसे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A1, A2, A3 का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, जो फोर्स की वैल्यू होती है वही क्या होती है, टेंशन की वैल्यू। तो T यहाँ कितना हो जाएगा, F1 के बराबर। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये 2 mg से नीचे खींच रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन लिखें तो T माइनस mg इक्वल टू ma। अब T कितना है, T कितना है, फोर्स के बराबर 2 mg के बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 mg माइनस mg इक्वल टू ma। तो mg इक्वल टू ma। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 है, पहले के लिए a1 बोला गया है। a1 इक्वल टू कितना हो गया, मास से मास गया g के बराबर। तो a1 इक्वल टू कितना आ गया, एक्सीलरेशन पहले वाले का g के बराबर। किस में है, फोर्थ में है और फर्स्ट में है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है। अब इसका निकालते हैं। इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, इसका अगर हम निकालें तो इसका mg नीचे की तरफ, तो 2mg माइनस टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ T, ये टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, ठीक है, 2mg ये नीचे आ रहा होगा। तो 2mg माइनस T इक्वल टू 2ma। इसके लिए लिखें तो T इक्वल टू T माइनस mg इक्वल टू ma। ये A2 है, सेकंड के लिए क्या बोला गया है, A2 बोला गया है। अब दोनों इक्वेशन को उठा के जोड़ दें, T से T कैंसिल, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2mg से mg गया, mg इक्वल टू 3ma2। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, g/3 के बराबर, g/3 के बराबर। तो सेकंड क्या हो जाएगा, g/3, किस में है, फर्स्ट में है, ये भी कैंसिल। तो आंसर तो हमारा पता चल गया कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखते हैं तो इस पे F2 कहाँ लगा है, नीचे की तरफ, और इसका वेट भी कहाँ लगेगा, mg नीचे की तरफ। तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, दो फोर्स हैं, माइनस टेंशन ऊपर की तरफ T और ये T, ये इसका mg नीचे की तरफ। अब इसके इक्वेशन लिखें तो इसका क्या है, F2 प्लस mg, F2 प्लस mg माइनस T इक्वल टू ma। इस पे लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, T माइनस mg इक्वल टू ma। दोनों को उठा के जोड़ दिया जाए, ये इससे कैंसिल। F2 की वैल्यू कितना दिया गया है, mg ही दिया गया है। तो mg और mg कितना हो जाएगा, 2mg। 2mg में से एक mg गया, mg इक्वल टू 2ma। तो A3 है, तीसरे के लिए क्या बोला गया है, A3। तो A3 कर देते हैं हर जगह। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A3 इक्वल टू आ जाएगा mg/2m, तो g/2 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, टू बिलियर्ड बॉल ऑफ इक्वल मास इतना ग्राम स्ट्राइक टू रिजिड वॉल विथ सेम स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर एज सोन, बट द डिफरेंट एंगल, दोनों सेम स्पीड से टकरा रहे हैं बट एंगल क्या है, दोनों का डिफरेंट। इफ द बॉल गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स का हमसे रेशियो पूछ रहा है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम p के बराबर। अगर ये यहाँ पे पहले वाले के लिए देखा जाए, अगर v से जा रहा है, v से टकरा के वापस आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2mv के बराबर। इसके लिए अगर ये कितने से आ रहा है,
u से आ रहा है, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो इधर कितने से जा रहा होगा, u cos थीटा, और उतने से ही वापस आ रहा होगा। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये 2mu cos थीटा के बराबर। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का रेशियो बताओ। ये पहले कंडीशन है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू, ये mu है 2mu अपॉन 2mu cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर ये इसकी वैल्यू 1/√2, √2 ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, √2:1 के बराबर। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, √2:1 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग सिचुएटेड सोन बेलो डायग्राम। ये हमें डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका सिचुएशन क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 5 kg नीचे की तरफ आ रहा है, तो 5g नीचे की तरफ आ रहा है। टेंशन इसमें कहाँ होगा, ऊपर की तरफ t। इसके लिए इक्वेशन लिखे तो कितना हो जाएगा, 5g - t इक्वल टू 5g - t इक्वल टू ma 5a के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट। इसको देखें तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, t। जब ये नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका mg कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। तो इसके पीछे की तरफ कितना हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर। अब sin थीटा कितना है, ये 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके लिए इक्वेशन लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस mg sin 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इक्वेशन 2, दोनों को उठा के क्या कर दें, जोड़ दें। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये क्या हो गया 50 माइनस इसको करें, ये 1/2 हो जाएगा। इसका मास कितना दिया था 20, तो यानी 20 इंटू g इंटू 1/2 इक्वल टू 25a के बराबर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 20 × 25 = 100, यानी इतना -100 इक्वल टू 25a। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -2 का मतलब क्या हो गया, -2 का मतलब ब्लॉक इधर नहीं आके ब्लॉक किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, जो हम साइन कन्वेंशन माने होंगे उसके जस्ट अपोजिट। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर अब इस तरह से इक्वेशन लिखा जाए तो यहाँ से हम टेंशन की भी वैल्यू आराम से बता सकते हैं। टेंशन की वैल्यू जब इसके लिए अब इक्वेशन लिखा जाए, ये कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, mg sin 30 यानी 1/2 माइनस t इक्वल टू एक्सीलरेशन कितना था, एक्सीलरेशन था हमारा 2 यानी 20 × 2 के बराबर, 20 × 2 के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 में से 200/2 माइनस t इक्वल टू 40। तो ये हो गया 100 में से 40 गया,
60, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। आंसर कौन सा होगा 2 और 60, आंसर थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स इनर्शिया क्या करता है, चेंज को रजिस्ट करता है, चेंज को रोकने का काम करता है, रजिस्ट टू चेंज। इनिशियल मास ऑफ ए रॉकेट इज इतना केजी, कैलकुलेट एट द व्हाट रेट ऑफ फ्यूल शुड बी बर्न सो दैट द रॉकेट गिव एन एक्सिलरेशन इतना। एक्सिलरेशन ये हमें दिया गया है रॉकेट का। गैस कम आउट रिलेटिव स्पीड ये हमें दी गई है, वी आर की वैल्यू ये दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। तो हमसे पूछा है डी एम बाई डी टी कितना होगा, इनिशियल मास रॉकेट का ये हमें दिया गया है। तो अगर रॉकेट पे हम रॉकेट पे फोर्स F ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो उसका mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनाएं तो F माइनस mg इक्वल टू ma के बराबर। इतना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो F को क्या लिख सकते हैं वी आर डी एम बाई डी टी। यही डी एम बाई डी टी हमसे पूछ रहा है, इसको इधर लेके चले आए तो ये क्या हो जाएगा ma प्लस mg। इसको इसकी वैल्यू रखें। मास कितना दिया है इनिशियल 1000 इंटू 20, एक्सिलरेशन कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मास इनिशियल कितना है 1000 इंटू 10, ये कितना हो गया 20,000 और 10 30,000। वी आर कितना दिया गया है हमें, रिलेटिव स्पीड 500, डी एम बाई डी टी, यही डी एम बाई डी टी हमसे पूछ रहा है। इसको इधर ले आके डिवाइड कर दे तो डी एम बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 30,000 अपॉन 500। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 छक्के 30, 60 केजी पर सेकेंड। फ्यूल कितने से जल रहा होगा 60 केजी पर सेकेंड। आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, a dynamometer is attached to a two block of mass 6 kg and 4 kg. Force of the इतना and इतना are applied on the ब्लॉक shown in the figure। ये हमें दिया गया है कि इस पे कितना अप्लाई कर रहा है 20 न्यूटन और इस पे कितना पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द डायनेमोमीटर रीडिंग, तो इसका हमसे रीडिंग पूछ रहा है। ये रीडिंग मान लो, इसको हम मान लेते हैं टेंशन इसमें कितना हो रहा होगा टी, रीडिंग टी। तो यही हमसे टी पूछ रहा है। पहली तो इक्वेशन बनाए, पूरे को एक सिस्टम मान ले। जब पूरे को एक सिस्टम मानेंगे तो इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 20, आगे की तरफ 20 माइनस पीछे की तरफ 10 इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास टोटल कितना हो जाएगा 6 और 4 10 a के बराबर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये कितना से सिस्टम चल रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ चल रहा होगा, ठीक है। अब हमसे टेंशन पूछा है तो केवल हम इसकी एफबीडी देखें इस ब्लॉक की, तो इस पे टेंशन कहाँ लग रहा है पीछे की तरफ, फोर्स कहाँ लग रहा है आगे की तरफ। तो आगे की तरफ फोर्स कितना है 20 माइनस टेंशन t इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास इंटू एक्सिलरेशन, फोर्स इंटू फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma। एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है इतना, पीछे की तरफ t, तो ये हो जाएगा ma 6 इंटू a कितना है 1, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 में से 6 जाएगा 14 न्यूटन के बराबर। तो इसकी रीडिंग कितनी होगी 14 न्यूटन। यही हमसे रीडिंग पूछ रहा है। आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम।
एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड थ्रस्ट ऑफ पुली इन द टर्म ऑफ गिवन फॉर द सिचुएशन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये हमें दिया गया है डायग्राम, इसमें हमसे क्या क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, टेंशन और थ्रस्ट पूछ रहा है पुली का। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर ये कह रहा है ए से ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा 5g, इसके लिए 5g t माइनस टेंशन t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5a के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से लिखें t इक्वल टू 10a के बराबर, सेकेंड इक्वेशन। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, t टेंशन लग रहा है, फोर्स वही लग रहा है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कर दिए, दोनों को उठा के क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5g अपॉन 15, ये 5×15 g/3 के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/3 के बराबर। एक्सेलरेशन ये हमें मिल गया g/3, g/3 किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये तो हमारा आंसर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है टेंशन। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में, तो टेंशन कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इंटू a कितना है g/3, तो ये कितना आ जाएगा टेंशन 10g/3 के बराबर। टेंशन कितना हो गया 10g/3, किस में है, सेकेंड वाले में है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो आंसर तो हमारा पता चल गया कि कौन सा होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, लेकिन थ्रस्ट निकाल लेते हैं पुली के, तो पुली पे टेंशन इधर कितना लग रहा होगा, t इधर और t इधर, तो इसका नेट टेंशन कहाँ लगेगा, थ्रस्ट का, t इधर कितना, t√2 के बराबर। अब t हम निकाल चुके हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 10g√2/3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू लॉ, ये हमें x इक्वल टू दिया है, p, q और r की वैल्यू दी गई है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है फोर्स क्या होगा। तो पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वेलोसिटी मिलेगा, फिर दूसरी बार करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा p + 2qt + 3r_t² के बराबर। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा 2q + 6r_t के बराबर। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। अब हमें q की वैल्यू दी गई है, r की भी वैल्यू दी गई है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 2 इंटू q की वैल्यू कितनी दी गई है 4 + 6 इंटू r की वैल्यू कितनी दी गई है 5 इंटू कितने सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 6 60 और 8 68, 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा F इक्वल टू ma, F इक्वल टू एक्सेलरेशन हमें पता है, मास कितना दिया गया है 2 इंटू एक्सेलरेशन 68, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 6 6 दूनी 12, 1 13, 136 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना लग रहा होगा 136 न्यूटन के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, 2 फोर्स F1 F2 ये हमें दिया गया है, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास इतना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है फोर्स का। तो फोर्स देखा जाए तो फोर्स, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स हमारा है 3I प्लस 2J और 4J कितना हो जाएगा 6J। फोर्स क्या होता है, जुड़ता है F नेट
इक्वल टू F1 प्लस F2 के बराबर प्लस 2K के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो F कितना आ जाएगा, F आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 36 प्लस 4 इक्वल टू 7। ये कितना आ गया 7। और हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो F इक्वल टू ma, ये आ गया 7, मास दिया गया है 6 तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट। फिगर शोन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी मास इतना kg, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स इज। ईच इम्पल्स हमसे पूछ रहा है, प्रत्येक का एक का इम्पल्स पूछ रहा है। तो अगर xt ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका हमें अगर स्लोप निकालना होगा तो इनिशियल v इनिशियल कितना हो जाएगा, v इनिशियल हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए निकालें तो इसके लिए कितना हो जाएगा v फाइनल, ये v फाइनल हमारा हो जाएगा 2/2। इसका भी ये कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं तो 2/2। और ये क्या है निगेटिव स्लोप तो माइनस, ये कितना हो जाएगा v फाइनल माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। 0.1 नहीं 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये कितना होगा -1 के बराबर, -1 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। अब हमसे चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा m 0.4 और ये v फाइनल कितना है -1 और ये इनिशियल -1, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 -0.8 न्यूटन सेकंड के बराबर। इसका हमें क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो साइन क्या हट जाएगा, हट जाएगा तो केवल कितना बचेगा 0.8 न्यूटन पर सेकंड के बराबर। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, A 1 kg mass is suspended from the ceiling by a rope of length इतना मीटर दिया गया है। Horizontal force F is applied at the mid point the rope so that the rope make angle 45 with the vertical axis shown in the figure. The magnitude of F is equilibrium. The magnitude of F हमसे पूछ रहा है जब ये क्या है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो देखते हैं, जब इसको t है तो इसका कंपोनेंट करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये t थीटा ये 45 है तो ये t साइन 45, इसका क्या हो जाएगा t कॉस 45। अब दोनों क्या कर दें इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरफ के फोर्सेस को क्या कर दें बैलेंस कर दें। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा t कह रहे हैं f इक्वल टू हो जाएगा f इक्वल टू t साइन 45। वैसे ही ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी t cos 45 किसको बैलेंस कर रही है 1g को, तो ये mg इक्वल टू t cos 45। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें डिवाइड कर दें। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो cos 45 और cos sin 45 की वैल्यू क्या होती है सेम, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा mg के बराबर। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1g यानी 10 न्यूटन के बराबर।
कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, a pulley as string shown in the figure at smooth and negligible mass for the system remain equilibrium। सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अगर एक रोप का टेंशन क्या होता है? सेम। अगर हम यहाँ मान रहे हैं T है तो यहाँ पे भी क्या होगा? T होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? T होगा। तो अब ये T होगा तो ये T इस mg को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। T इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम में है। तो अब इसका ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो दोनों को कंपोनेंट करेंगे तो T cos थीटा इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी कितना हो जाएगा? T cos थीटा। इसकी वजह से इधर आ जाएगा T sin थीटा, और इसकी वजह से इधर आ जाएगा T sin थीटा। एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? कैंसिल। ये 2t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? 2√2mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये 2t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? √2mg को। और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है? mg के। तो t की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg के बराबर। mg से mg कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos थीटा इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा? 1/√2। ये थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का मान होता है? 45। तो कितना एंगल बन रहा होगा ये थीटा? 45। आंसर थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, a light string passing over a smooth light fixed pulley connect two block of mass m1 and m2 if the acceleration of the system is g/8। सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें कितना दिया गया है? g/8। देन द रेशियो ऑफ द मासेस, तो मासेस का रेशियो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अगर हम मान ले रहे हैं ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से, तो ये a एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका m1g नीचे की तरफ बड़ा होगा, किससे? टेंशन से। तभी ये ब्लॉक को क्या करेगा? नीचे ले जाएगा। और इसका T बड़ा होगा, किससे? m2g से। तभी ये ब्लॉक को ऊपर ले जाएगा। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखें तो फोर्स क्या होता है? फोर्स नीचे की तरफ है m1g माइनस T इक्वल टू m1a, पहला। दूसरा T ऊपर की तरफ ले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? T माइनस m2g इक्वल टू m2a के बराबर। दोनों इक्वेशन को क्या कर दे? उठा के जोड़ दे। ये T से T कैंसिल, T से T कैंसिल। अब ये हो जाएगा हमारा, G कॉमन कर दें तो m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a के बराबर। इसको ले आके इधर डिवाइड कर दें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। और g a की वैल्यू हमें दी गई है नेट एक्सीलरेशन g/8। अगर इसको g/8 से रिप्लेस करें तो ये कितना हो जाएगा? ये g/8 रिप्लेस करें तो g/8, ये g से g कैंसिल, 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें इधर इससे तो m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8m1 माइनस 8m2। m2 को उस साइड ले जाएं, m1 को इस साइड लेके आएँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9m2 इक्वल टू, ये 8 में से एक जगह 7m1 के बराबर। अब m1 अपॉन m2 करना है, m1 अपॉन m2 करना है तो m2 को इधर ले आकर डिवाइड कर दें तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 9/7 के बराबर। तो मासेस का रेशियो कितना आ जाएगा? 9/7 के बराबर। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ।
देख लो। नेक्स्ट, टू ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी एंड इतना केजी आर प्लेस इन द कंटेक्ट विथ ईच अदर एंड स्मूथ सरफेस इफ द फोर्स 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द हैवियर मास। हैवियर पे कितना अप्लाई कर रहा है? 6 न्यूटन मास। देन द फोर्स ऑन द लाइटर मास, तो फोर्स हमसे पूछ रहा है लाइटर मास पे कितना होगा। जब ये इस पे अप्लाई करेगा तो ये भी इस पे अप्लाई करेगा। अगर इस पे मान ले रहे हैं इस पे कितना फोर्स लग रहा है F1, तो इस पे उतना ही अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट पीछे की तरफ लगेगा F1। अब दोनों का क्या करें? दोनों का इक्वेशन लिख लें। मास इधर कितना लग रहा है? 6 माइनस F1, इसके लिए इक्वेशन लिखे 6 माइनस F1 इक्वल टू ma 7a इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए क्या है? केवल एक ही फोर्स है, आगे की तरफ कितना है? F1 इक्वल टू 5a इक्वेशन 2, दोनों को उठा के जोड़ दो, F1 से F1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 12a इक्वल टू 1/2। a इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। अब हमसे पूछ रहा है कि छोटे वाले पे फोर्स कितना लगेगा। छोटे वाले पे फोर्स कौन सा लग रहा है? F1 ही लग रहा है, तो F1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल दें, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/2 इक्वल टू 2.5 न्यूटन के बराबर। तो F1 पे फोर्स कितना लग रहा होगा? 2.5 न्यूटन के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, थ्री ब्लॉक A, B and C are pulled on a horizontal smooth surface by force इतना न्यूटन shown in the figure. टेंशन T1 T2 इन द स्ट्रिंग आर रिस्पेक्टिवली। तो हमसे टेंशन पूछ रहा है T1 और T2 का। हमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है सबके लिए इक्वेशन बनाएं, ठीक है, और उठा के क्या कर दो? जोड़ दो। तो जो कटना होगा कट जाएगा, वहाँ से T1 T2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पे मान लो T2 है, इस पे क्या है? T1 है। पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखा जाए तो 80 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2a के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाले पे लिखा जाए, ये आगे की तरफ जा रहा है तो T2 बड़ा होगा T1 से, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 इक्वल टू 3a के बराबर, मास इंटू एक्सीलरेशन। इस पे क्या है? केवल एक फोर्स है T1 इक्वल टू 5a के बराबर, थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को क्या कर दो? जोड़ दो। तीनों को जोड़ेंगे तो ये T से ये T गया, ये T से ये T गया, ये कितना हो गया? ये 80 इक्वल टू 5 और 5 10 10a, तो a इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल टू आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। एक्सीलरेशन यहाँ से हम सिस्टम का निकाल लिए, एक्सीलरेशन निकाल दिए, तो थर्ड वाले में एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 8 5 40 न्यूटन। कितना हो गया? 40 न्यूटन। इसमें हम कर दें, इसमें सेकंड वाले में पुट कर दें तो T2 निकल जाएगा। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू 8 8 दूनी 16, 80 में से 16 गया, कितना हो गया? 64। T2 इक्वल टू कितना आ गया? 64 न्यूटन के बराबर। तो T2 कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा? 64। और T1 कितना लगा रहा होगा? 40 न्यूटन के बराबर। देख लो, T1 और T2 आसानी से आ गए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, all the surface shown in the figure assumed to be frictionless and the pulley and the string are light. The acceleration of the block of mass 2 kg 2 kg का हमसे एक्सेलरेशन इसका पूछ रहा है, ठीक है, कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। पहली चीज़ इसमें क्या है? ये डबल रोप का है, ठीक है,
तो इसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, a इंटू टी कॉन्स्टेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्सिलरेशन इंटू टेंशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर यहाँ देखो तो यहाँ ये T1 अगर मान रहे हैं T1, तो इधर कितना है, ये T हो गया, ये T हो गया, तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, T1 हमारा हो जाएगा 2T के बराबर। तो यहाँ टेंशन दुगनी हो रही है, तो यहाँ अगर एक्सेलरेशन हम a मान रहे हैं तो यहाँ इस वाले रूप में हमें कितना मानना पड़ेगा, 2a, तभी हमारा क्या होगा, a इंटू टी कॉन्स्टेंट के बराबर। अब देखो a इंटू 2t 2at, इसमें देखो 2a इंटू टी 2at, तो a इंटू टी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब at कांस्टेंट हो गया तो अब जैसे सेम इक्वेशन बनाते हैं वैसे ही इक्वेशन बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, 4g नीचे की तरफ, 4g नीचे की तरफ, ये सिस्टम नीचे आ रहा होगा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए इक्वेशन लिखें, तो ये कितना हो जाएगा, 4g माइनस टी डैश T1 है, T1 इक्वल टू 4a के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके लिए जब लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस ये कितना हो जाएगा, mg साइन 30, mg साइन 30, इसका कंपोनेंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, mg साइन 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। मास कितना दिया गया है, 2 kg, 2 इंटू 2a 4a के बराबर, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, T1 की वैल्यू पुट कर दें 2t, यहाँ T1 की वैल्यू पुट करेंगे 2t, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखते हैं 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a। इसके लिए लिखें, अब यहाँ पे देखो इसमें कितना है 2t, इस वाले में इसमें क्या है, केवल t, तो अगर हम इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी 2t माइनस 2 mg साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 4 इंटू 2 8a के बराबर। अब क्या करें, इक्वेशन इन दोनों को उठा के क्या कर दें, जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को उठा के जोड़ दें, तो ये 2t से 2t कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया 4g में से माइनस हो गया mg, मतलब इसका मास कितना दिया है 2, तो 2g इसमें से 2g माइनस हो गया, इक्वल टू 12a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2g अपॉन ये कितना हो जाएगा 2g अपॉन 12, तो ये हो जाएगा g/6। a की वैल्यू कितनी आ गई है, g/6, तो इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, इसमें g/6, तो इस वाले में कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा g/6 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा g/3, और हमसे इसी में पूछ रहा है कि इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, तो g/3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, ए क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ मास इतना ग्राम इन इतना सेकेंड मूविंग विथ स्पीड इतना, देन द एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा P/T के बराबर, और ये क्या हो जाएगा mv/T के बराबर। मास कितना दिया है, मास दिया गया है 150 ग्राम बाई 1000 इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 20 अपॉन समय कितना है 0.1, ये ऊपर चला गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 30 न्यूटन के बराबर। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 30 न्यूटन के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट,
4 forces are acting at point P in the equilibrium as shown in figure. The ratio of the forces F1 to F2. F1 से F2 का रेशियो हमसे दिया गया है 1/x, तो वही हमसे पूछ रहा है x कितना होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम इसका कंपोनेंट करें तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री पे है, तो इसका एक इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2 sin 45। वैसे ही इसका कंपोनेंट करें इधर से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 cos 45, तो इधर कितना हो जाएगा 1 sin 45। तो F1 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आके माइनस कर दें तो F1 क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे हम, इसको माइनस कर दें तो 2 sin 45 माइनस sin 45, तो ये कितना आ जाएगा sin 45। F1 आ गया, F2 कितना हो जाएगा, F2 हमारा हो जाएगा F2 हो जाएगा हमारा 2 cos 45 प्लस 1 cos 45, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 cos 45, और दोनों का क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो दोनों का रेशियो लेंगे F1 अपॉन F2, तो ये कितना हो जाएगा F1 अपॉन F2 करेंगे तो ये हो जाएगा sin 45 अपॉन 3 cos 45, और 45 से 45 क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो अब कंपेयर करें यहाँ से 1:x, तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई है 3 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, थ्री इक्वल वेट A, B एंड C ऑफ मासेस 2 kg। सबका मास कितना दिया गया है 2 kg और 2 kg। ठीक है, हैंगिंग स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फिक्स फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन B एंड C। तो हमसे टेंशन किसके बीच में पूछ रहा है, B और C के बीच में टेंशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं और उसके बाद इक्वेशन लिख के इसको क्या कर दें, यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर लें। तो इसका मास 2g कहाँ होगा, नीचे की तरफ, 2g नीचे की तरफ, इस पे टेंशन हम मानते हैं T1 ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्सेस कौन सा है 2g नीचे की तरफ जो इसको नीचे ले जा रहा होगा, और T1 क्या है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया 2g माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है 2 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ T1 है तो इसमें हम रोप में मान रहे हैं, दूसरी रोप में T, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा T। जब ये सिस्टम पूरा नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इसका वेट कहाँ लगेगा नीचे की तरफ, कितना 2g प्लस टेंशन इस पे T1 की वजह से कितना कहाँ लगेगा, T1 कहाँ लगेगा इस पे नीचे की तरफ, T1, T2 कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ माइनस T। इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन सेकेंड। वैसे इसके लिए इक्वेशन लिखा जाए तो इसका mg कहाँ लगेगा नीचे की तरफ, 2g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है तो T माइनस 2g इक्वल टू 2a, इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, उठा के जोड़ दो, ये T से T कैंसिल, ये T1 से T1 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2g से 2g कैंसिल, तो 2g इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 6 6a के बराबर। तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया g/3 के बराबर।
अब हमें एक्सीलरेशन मिल गया, सिस्टम का कितना आ गया, सिस्टम का एक्सीलरेशन g/3 के बराबर। हमें टेंशन कहाँ का बताना है, टेंशन यहाँ का बताना है। तो इस वाले T1 हमें देखना है किस इक्वेशन में है, T1 इस वाले में है। तो इस वाले इक्वेशन में हम अगर a की वैल्यू पुट कर दें तो आसानी से मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दें, a की वैल्यू पुट कर दें। तो 2g माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू g/3। इसको इधर लेके चले आए तो T1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2g माइनस 2g/3। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6g और ये यहाँ से माइनस 2g, तो ये कितना हो जाएगा 4g/3 के बराबर। ठीक है, 4g का मतलब कितना हो गया 40/3। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा 40/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से जाएगा, मतलब g की वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 न्यूटन के अप्रॉक्स आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट। A 10 Newton force is applied on a body, produce its acceleration इतना, the mass of the body is, हमसे बॉडी का मास पूछ रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू ma। फोर्स दिया है 10 न्यूटन, मास पूछा है, एक्सेलरेशन दिया है 1, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 kg के बराबर। m कितना हो जाएगा 10 kg के बराबर। आंसर थर्ड। देख लो नेक्स्ट। A heavy box mass 50 kg is moving on a horizontal surface. Coefficient of kinetic friction between the box and horizontal surface is इतना, then the force of kinetic friction। हमसे काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स पूछा है। जैसे ये एक ब्लॉक है, इस सरफेस पे रखा गया है 50 kg का, ठीक है, 50 kg का एक क्या है, ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा गया है। इसका म्यू कितना दिया गया है, म्यू हमें दिया गया है 0.3, म्यू कितना दिया गया है 0.3, और हमसे पूछ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका फोर्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एफ के इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। अब हमें म्यू दिया है 0.3, एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसका कितना हो जाएगा mg के बराबर। तो mg इसका कितना हो जाएगा 50 इंटू 10, ये पॉइंट हटाएंगे, ये नीचे आ गया 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 150 न्यूटन के अप्रॉक्स। ठीक है, अगर g की वैल्यू हम यहाँ 9.8 रखेंगे तो हमारा 147 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखे हैं 10, g की वैल्यू 10 रखे हैं, इसलिए कितना आ रहा है 150। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, टू kg bricks being to be slide over a surface which is inclined at angle of 45 with respect to horizontal axis. The coefficient of static friction between the surface। ठीक है, static friction हमें पूछ रहा है, मतलब ये एक 45 डिग्री पे एक ब्लॉक को रखा गया है। ठीक है, ब्लॉक को रखा गया है, तो इसका मास मान लो m है, मास दिया गया है हमें 2 kg, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा mg cos 45, तो इधर कितना हो जाएगा mg sin 45। अब हमसे पूछ कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ये दोनों क्या होंगे, रुके हुए होंगे,
मूविंग कंडीशन में नहीं होंगे। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किसको, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये ब्लॉक नहीं मूव कर पाएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mg sin 45 के बराबर हो जाएगा। हमसे म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, म्यू इंटू एन, एन कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, mg एन क्या है, नॉर्मल ब्लॉक के परपेंडिकुलर, mg cos 45 के बराबर इक्वल टू mg sin 45, mg से mg कैंसिल, ये है sin 45 और ये है cos 45, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। म्यू कितना हो जाएगा, 1। देख लो एक बार, नेक्स्ट, if the force on the rocket is moving with velocity 300 मीटर पर सेकेंड, 210 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, द रेट ऑफ कंबसन ऑफ द फ्यूल, हमसे कंबसन ऑफ फ्यूल पूछ रहा है कितना होगा। तो F क्या होता है, F होता है हमारा V R dm बाई dt के बराबर। ठीक है, हमें फोर्स दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी भी दी गई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे 210, वेलोसिटी कितनी दी गई है 300, तो रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा, dm बाई dt। इसको सॉल्व कर लें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 के 21 0.7, यानी dm बाई dt किसके बराबर है, 0.7 kg पर सेकेंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 विथ एक्सिलरेशन इतना, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी। तो हमसे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये एक कोई ब्लॉक है, कितने पे इंक्लाइंड है, 30 पे, इसका मास कितना है, m है, तो इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 30। तो इधर कंपोनेंट करेंगे इस फोर्स का, तो दूसरा इधर कितना आ जाएगा, mg sin 30, ये हो गया। और एक्सिलरेशन इस ब्लॉक का कितना दिया है, g/4, यानी ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, और कितना लग रहा होगा, ये म्यू n के बराबर। n कितना है यहाँ, n है mg cos 30 के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा mg sin 30 माइनस म्यू के mg cos 30 इक्वल टू ma मास इंटू एक्सिलरेशन यानी g/4। mg दोनों तरफ से कॉमन करके mg क्या कर दें, कैंसिल, mg कैंसिल। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये हो गया 1/2 माइनस म्यू के cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 1/4। इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड, तो म्यू के √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 माइनस 1 यानी 1/4 के बराबर। तो म्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2/4/√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/2√3 के बराबर। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 1/√2 म्यू के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ।
देख लो। नेक्स्ट, ए ब्लॉक वेट 5 न्यूटन इज पुश्ड। ब्लॉक का वेट कितना है? 5 न्यूटन, मतलब mg इसका कितना है? 5 न्यूटन। अगेंस्ट से वर्टिकल वॉल फोर्स इतना न्यूटन। एक फोर्स लगाया जा रहा है वॉल्स के अगेंस्ट में, कितना न्यूटन का? 12 न्यूटन का। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? आगे की तरफ 12 ही न्यूटन। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक इज इतना दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो वॉल ऑन द ब्लॉक पे कितना ये हमारा फोर्स एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर इसका निकालें तो इसका म्यू एम जी कितना हो जाएगा? म्यू एम जी हमारा हो जाएगा 0.6 फ्रिक्शनल फोर्स 0.6 इंटू एम जी 5, ये कितना है? 6 पच्चे 30, 3। छः पच्चे 30। हाँ, देखते हैं ये कितना है वेट इस पे। इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना ये लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है तो ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो कितना लगेगा ऊपर की तरफ? कितना लग जाएगा? 5 न्यूटन। अब वॉल ने कितना फोर्स लगाया? तो ये दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट ले लेंगे तो हमारा नेट आ जाएगा। तो नेट कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हमारा हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 न्यूटन के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। देख लो। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डिटरमाइन T1, T2 एंड T3 का रेशियो हमसे पूछ रहा है। अगर हम केवल T1 को देखें तो T1 की वैल्यू कितने आ जाएगी? T1 2G के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। अगर T2 निकालें तो पूरे को एक सिस्टम मान लें, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे तो T2 कितना आ जाएगा? T2 आ जाएगा हमारा 5G के बराबर। सेकेंड, T3 को पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं तो T3 कितना आ जाएगा? T3 आ जाएगा 10G के बराबर। थर्ड, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो? उठा के डिवाइड कर दो तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:5:10 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, a body placed on rough inclined plane just being to be slide calculate the coefficient of friction. The gradient of the slope is 1/4। 1/4 का मतलब होता है, ये हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई होती है। 1/4 का मतलब क्या होता है? साइन थीटा हमें दिया होता है। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 साइन थीटा हो गया 1/4। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है तो बेस कितना हो जाएगा? बेस निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर -1 रूट में 15 ये हमारा क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। बेस आ गया तो अब कह रहा है हमसे इंक्लाइन प्लेन जस्ट बीइंग टू स्लाइड मतलब ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन, मतलब tan थीटा हमारा किसके बराबर होना चाहिए? म्यू के बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू के बराबर। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारा 1/√15 इक्वल टू म्यू। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.258 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक मैक्सिमम लिमिट तक काम करेगा, ठीक है। अगर कम होगा तो जितना अप्लाइड किया जाता है उसके ही बराबर हो जाएगा। तो सेल्फ एडजस्टिंग का काम कौन करता है, अपने आप को एडजस्ट कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।